खार्किव में भारी तबाही का मंजर आया है, जिसमें मुख्य बाजार जो खार्किव में रूसी हमले के बाद है, मुख्य बाजार पूरी तरह से ध्वस्त साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप वहीं की देख रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त कीव से हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता, अब जो तबाही का मंजर खार्किव में दिख रहा है, वो अब धीरे धीरे कीव के आसपास पहुंच रहा है। जो आसपास के इलाके हैं, इरपिन और तमाम ऐसे इलाके, वहां पर भारी तबाही की रूस की सेना मचा रही है। कीव के कितने करीब ये जंग इस वक्त पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? आप जहां पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं श्वेता? और बड़ी तस्वीर इस जंग की 11वें दिन, बताइए। अंजना, देखिए, कीव को लेकर जितना रूस की तरफ से दावे हुए थे, और 5 दिन देख लीजिए जब से हम ये कह रहे हैं कि घेराबंदी चल रही है कीव की, लेकिन उसके बाद निकलकर कुछ आ नहीं रहा है वहां से। आखिर क्यों? कल एक दिन आप देख लीजिए, रूस को सिंगल डे सबसे अधिक लॉसेस हुए हैं। हवाई जंग जो वो अपने हेलीकॉप्टर्स को लेकर आता है, अपने फाइटर प्लेन्स को लेकर आता है, उसमें सबसे ज्यादा लॉसेस उसे एक दिन के अंदर, जिसमें कि 3 जेट्स बताए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं, कुल मिलाकर 8। आप इसकी संख्या समझ लीजिए, 2 Su-35, 2 Su-34, 2 Su-25, साथ में 3 हेलीकॉप्टर्स, 1 यूएवी, और ये सारी कुछ मिलाकर कुल संख्या हो जाती है 8। अब अगर रूस को एक दिन में इतने आक्रमण को झेलना पड़ रहा है, अगर इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो उसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक दिशा की जो खबरें निकल रही हैं कि तबाही कितनी हो रही है, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से बता दिया जाए उसे, या फिर रूस की तरफ से उसका दावा किया जाए, लेकिन अगर एक दिन में इस चीज का कॉन्फर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब है कि रूस को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। रूस को बहुत ज्यादा एक तरह से मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। जो यूक्रेन की तरफ से जो उसकी सेना ने घेराबंदी और किलेबंदी की है कीव की, ये रूस के लिए आसान नहीं है। अब खार्किव में चाहे दक्षिण की दिशा से वो कुछ भले ही अपने आप को आगे बढ़ाने का दावा कर ले या फिर कुछ अतिरिक्त इलाकों का दावा कर ले, लेकिन खार्किव में भी जंग चल रही है और यूक्रेन से उसे कड़ी टक्कर मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। कीव को लेकर इस वक्त क्या स्थिति है? कीव को लेकर, और अगर व्लादिमीर पुतिन की स्ट्रैटेजी को समझा जाए, कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि हम सही रणनीति से चल रहे हैं, हम कीव को चारों तरफ से घेर रहे हैं, क्योंकि आखिरकार तो ये कीव के कब्जे की ही लड़ाई होगी। श्वेता, कीव के कब्जे की लड़ाई है और डे 1 से रशिया इस चीज की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। अब वो उत्तर पूर्वोत्तर की ओर से कीव की ओर बढ़ने का दावा तो कर रहा है, लेकिन बाकी इलाकों में आप उसकी कोई घुसपैठ नहीं देखेंगे। जो आम लोग हैं वो भी इस बात की सतर्कता के साथ तैयार खड़े हैं कि किस तरह से उन्हें भले एक मानवीय ढाल के तौर पर खड़े हो जाना हो, लेकिन उस तरीके से खड़े होकर वो रूस को रोके। हर जगह अगर आप कीव पूरा शहर देख लें, अंजना, कुछ देर में मैं वो तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, जहां पर हर एक जगह वो अवरुद्ध लगे हुए हैं, वो बैरियर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर एक पूरा का पूरा कैवलकेड आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए संभव नहीं होगा। अगर पूरी की पूरी सेना आगे बढ़ने की, कॉलम आगे मार्च करने की कोशिश करेगी तो ऐसा संभव उसके लिए नहीं होगा। तो इस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं। शुरुआत से, पहले दिन से अर्बन वॉरफेयर की बात की जा रही थी कि अगर कीव में लड़ाई आ गई तो वो बहुत लंबी खींचेगी, लेकिन यूक्रेन जो है वो कीव तक लड़ाई को अभी आने नहीं दे रहा है। रूस भले अपनी तरफ से ये पोस्टरिंग करके कह दे कि हम नागरिकों के बारे में सोच रहे हैं और इस वजह से हम फुल फोर्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब जमीन की स्थिति हम देखते हैं, जमीन के हालात हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि रूस के लिए आगे बढ़ पाना उस तरीके से संभव ही नहीं हो पाया है। वरना रूस जैसी शक्तिशाली सेना क्यों नहीं रौंद देती वो यूक्रेन को, लेकिन उसके लिए ये हो ही नहीं पा रहा है। वो बहुत नजदीक तक तो आती है, लेकिन वहां पर अपनी घेराबंदी बनाकर बैठती है। यूक्रेन ने जिस तरह के डिफेंसेस अपने बनाए हैं, जिस तरह के हथियार उसने हासिल किए हैं, वो सारी चीजें काफी हैं। जो जिन एयरक्राफ्ट के गिरने की बात मैं कर रही हूं अंजना, ये सैम्स यानी सर्फेस टू एयर मिसाइल्स और मैनपैड्स, इनके जरिए इन विमानों को मार गिराया गया है। बहुत आसान नहीं होता है इन फाइटर जेट्स को मार गिराना। 4 फाइटर जेट्स को, 3 हेलीकॉप्टर्स को, 1 यूएवी को, ये बहुत आसान नहीं होता है, खासकर एक ऐसे इलाके में जहां पर रूस कहता है कि हम जो हवाई क्षेत्र है वहां डोमिनेट करते हैं।